हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का जो है एग्ज़ाम चल रहा है अभी। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप सभी देख लीजिए यहाँ पर जो है संस्कृत का क्वेश्चन जो है किस टाइप का जो है पूछा गया है। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये रहा कि आगे आने वाले दिनों में अगर बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको भी जो है पता चल सके जो किस टाइप के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। आंसर नहीं, सिर्फ इसमें जो है हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए प्रश्न की संख्या जो है 100 प्लस 5 प्रश्न होंगे, 105 प्रश्न। और यहाँ पर देख सकते हैं फुल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का होगा। और समय की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। तो आप सभी चलिए देख लीजिए किस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी छात्र हमको लग रहा है गलती कर रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, गलती क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न का जो है उसमें से 50% बनाना है। तो यहाँ पर 50 गुने 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 50 गुने 1 है, तो यहाँ पर 50 अंक मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चन के। आगे बताएंगे जो क्या गलती कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए आप सभी। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुंस सं, पुंसवन संस्कार का जो है उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जज कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए संस्कार की कितने प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए क्या पूछा गया था देख लीजिए। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जज कर लीजिएगा। और इसे रोक रोक करके भी आप लोग जो है देख लीजिएगा कितना आप लोग जो है बना पाते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जो है लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में जो है होता है। तो इसका देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो इसमें से जो है आपको उदाहरण जज करना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस पद में जो है तुमुनः प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उसके बाद चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप में निम्न में से कौन सा है। तो इसको बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लात्या पद में जो है कौन सी विभक्ति है। तो इसको बताना था तृतीया द्वितीया प्रथम। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं तत्प्लस मध्य में जो है संधि होकर क्या रूप बनेगा। तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा उसको जज करना है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं परोपकारः में किन किन वर्णों में जो है संधि हुई है। तो आप लोग इसका देख लीजिएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जटा जिनधारा ऋष्य यहाँ पर डैश फिल इन द ब्लैंक्स को जो है भरना है राइट आंसर से। तो आप लोग देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है पाटलिपुत्रा से रिलेटेड पर्सन था, उसका जो है पर्सन नहीं आ पाया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर सत्यमेव जयते यह पगधांस किस उपनिषद का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हितस्य पद का जो है अर्थ बताना है इसमें। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। पद के स्थान पर क्या होगा यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर देना था। उसके बाद चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कुटिनिमत काव्य के कवि कौन है। तो यहाँ पर बताना था, ये चैप्टर से पूछा गया है। उसके बाद जो है सप्ताह डैश दिनानी भवंती। तो यहाँ पर इसका अर्थ बताना है
विकल्प में से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, करण कारक जो है विधायक सूत्र कौन सा है, तो इसका ये बताना था कारक का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं, तो ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, ये बताना है। उसके बाद 24 नंबर देखेंगे, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास या जो भी हो, देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पंचाना वटाना जो है समाहार में जो है समस्त पद कौन सा है, इसका आंसर बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये प्रश्न आया था, किस समास का जो है उदाहरण है, यहाँ पर जो है दिया गया है, ये जो है किस समास का उदाहरण है, अनिश्चयम। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वृथा अव्यय का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पद पर जो है कौन सा शब्द इसमें से आपको चुनना था, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देख गयंती देवा, ये जो है किल गीतकारनी पुस्तक पगधांस की जो है पुराण से संकलित है, तो ये बताना था यहाँ पर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, नाड़ी में जो है कौन सी स्त्री प्रत्यय है, ये बताना है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा आपका कौन सा अवयव बनेगा, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था, इसका आंसर आपको लोग को जो है बताना था, रिक्त स्थान का जो है सही चयन करना था। उसके बाद चलिए 34 नंबर देख लेते हैं, कंपन राय का जो है समय क्या था, तो ये बताना था यहाँ पर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करना था। उसके बाद चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरह का जो है पूछा गया था, ये रहा आपका प्रश्न, इसका जो है आंसर बताना था, यत्र तत्र मिलते हैं। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, नरक के कितने द्वार हैं। उसके बाद चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जही किस धातु का रूप है, इसका उत्तर बताना था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 39 में जो है नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, ये बताना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है, ये बताना था। उसके बाद चलिए किस पद में जो है तल प्रत्यय है, तो इसका आंसर बताना था। उसके बाद चलिए गच्छनम में जो है कौन सा प्रत्यय है, ये बताना था। जैतु किस लकार का रूप है, तो यहाँ पर ये इसका चयन करना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, इसका आंसर बताना था। उसके बाद यहाँ पर जो खाली स्थान को पूर्ति करना था उचित विकल्प से। उसके बाद चलिए यहाँ पर किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर जो है सु उपसर्ग नहीं है बताना है, ठीक है, नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है बताना है। यहाँ पर 47 नंबर, आख्यातोप योगे सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है, तो इसका आंसर बताना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर समस्त पद कौन सा होगा, यहाँ पर जो है गुरु समीपम में जो है बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पद का अर्थ बताना है पुरंदर का, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किसके समय में पाटलिपुत्रा की रक्षा यहाँ पर जो है व्यवस्था और शोभा अतियुक्ति थी, तो यहाँ पर ये बताना था। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, इसका आंसर बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अनेक पदों का सापेक्ष क्या कहलाता है, तो संधि कहलाता है, समास कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, ये बताना था। उसके बाद चलिए रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा,
रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पटनेती में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर पटनेती में कौन सी संधि है, इसका आंसर बताना था। उसके बाद ई जोर अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो इसका बताना था, यह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उसके बाद इसका अर्थ बताना था आपको, जो है समस्त पद का होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, संपादन कारक में कौन सा विभक्ति होती है, तो इसका बताना था आंसर। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, उपसर्ग बताना है इसका। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, राज्ञा यहाँ पर जो है किस विभक्ति का रूप है, ये बताना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर जो है पा का जो है धातु के लट लकार और जो है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, ये बताना था। यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पर रिक्त पदों का जो है चयन करना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर जो है सरस्वती पद में कौन सा जो है स्त्री प्रत्यय है, ये बताना था। उसके बाद चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर जो कौन सा पद बनेगा, ठीक है, ये बताना था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं किस पद में प्रत्यय है, तो लेटम का प्रत्यय बताना था इसमें। यहाँ पर पृच्छति में कौन सा धातु है, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी, यहाँ पर नीतिकार में जो है क्या मानते हैं, इसका आलस्य का बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वीरेश्वर कहाँ का जो है मंत्री था, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, अहो कथ में लो कोलाह, इसका जो है किसकी उक्ति है, ये बताना था। 69 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, इसका जो है रिक्त पदों पर जो है क्या सही विकल्प होंगे, ये चयन करना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तीव्रतरम में जो है कौन सी सुधित प्रत्यय है, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से था, पाठ कहाँ से जो है संकलित है, तो इसका बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ये पंक्ति जो है किसका कथन है, ये बताना था। यहाँ पर एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, ये बताना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, अशांति किस समास का उदाहरण है, तो इसमें समास आपको बताना था। उसके बाद जो है शाह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, इसका चयन करना था। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, इसका विकल्प चयन करना था, खाली स्थान पे क्या फिल होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, इसका उत्तर बताना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर अति का उपसर्ग नहीं है, ये बताना था। उसके बाद चलिए यहाँ देख लीजिए, ये प्रश्न रहा आपका जो है आधार की संज्ञा क्या होगी, यहाँ पर इसका अर्थ बताना था। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, यहाँ पर पंचमी तृतीय चौथी, तो इसमें बताना था। उसके बाद चलिए असितम में किस लकार का रूप है, तो इसका ये बताना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, युवाम में पद का जो है मूल रूप में निम्न में से कौन है, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जो है नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं, ये बताना था। उसके बाद जो है यहाँ पर पूछा गया है, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो आप सभी भी जानते होंगे किससे होती है धर्म की रक्षा, सत्य से। उसके बाद जो है क्षमा किसका नशा करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इस पद का जो है अर्थ बताना है।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट, करमवीर कथा में जो है प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ, ये बताना था। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, राम परवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया, तो इसका आंसर बताना था आप सभी को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है भीखनटोला गांव में जो है प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था, यह बताना था। उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान को जो है पूर्ति करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से था। 92 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताना था आपको। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, ये क्वेश्चन नहीं आ पाया है, तो इसका आंसर बताना था। उसके बाद चलिए देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये रहा प्रश्न आपका, इसका किनके द्वारा सोचा गया है, इसका अर्थ बताना था आपका। ठीक है, उसके बाद आर्य समाज नामक संस्था यहाँ पर जो है स्थापना कब हुई थी आर्य समाज की, ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताना था। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नो डाउट। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं नली निम पद का जो अर्थ बताना था। यहाँ पर जो है इसका बाघ कैसा था ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका प्रश्न, इसका बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया ये किनकी रचना है, ये बताना था, राइटर का नाम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रोगियों के लिए जो है पथ्य क्या होता है, तो दवा होता है। तो चलिए आपने 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, और आइए सब्जेक्टिव देखते हैं। अब देखिए खंड ब में जो है यहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया, यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसको ध्यानपूर्वक देखना था। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उत्तर देना था। तो यहाँ पर 2 गुने 1 कहा गया, यानी कि 2 प्रश्न का जो है उत्तर आपको देना है, तो दोनों का जो है 1-1 अंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में दिया गया 2 गुने 2, यानी कि दोनों का 2-2 अंक निर्धारित किया गया है। पूर्ण वाक्य उत्तरम, तो यहाँ पर जो है क्रोध जन की करोति, तो इसका आंसर बताना था। उसके बाद जो है मैनेन की भवती, तो इसका जो है बताना था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक और दिया गया था, अश्य गाध्यास एक समुचित शीर्षक लिखना, यानी कि शीर्षक लिखना था इसका। उसके बाद अथवा में दिया गया है, तो इसको भी बनाना था, दोनों में से एक बनाना था। यहाँ पर भी जो है दिया गया है 2 गुने 1, तो इसका भी जो है पढ़ करके जो है बताना था। यहाँ पर 2 गुने 2, यानी कि दोनों का 2-2 नंबर मिलने वाला था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये शीर्षक दिया गया है, इसी में से जो है आपको नीचे वाला का जो है आंसर देना था। तो यहाँ पर 2 गुने 1, यानी कि जो है दोनों बनाएंगे तो 1-1 नंबर मिलेगा। उसके बाद चलिए देख लीजिए नीचे दूसरा नंबर में दिया गया है 2 गुने 2, यानी कि दोनों का 2-2 मार्क्स का है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है संस्कृत पाठ्य लिखना था इसका, तो यहाँ पर 2 गुने 4 दिया गया है, यानी कि 2 का आप को आंसर देना था, जिसमें 2 का जो है 4 अंक मिलने वाला है, तो यानी कि 4 गुण 8 अंक टोटल हो गए। ठीक है, तो इसमें से जो है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, तो इसको भी जो है ध्यान रखना था। उसके बाद चलिए देख लीजिए यहाँ पर जो है संस्कृत अनुच्छेद जो है, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना था। यहाँ पर देख सकते हैं 1 गुने 7, यानी कि जो है सरस्वती पूजा यहाँ पर जो है परोपकार भारतवर्ष, यहाँ पर संस्कृत में जो है लिखना था। किसी एक विषय पर जो है 7 वाक्यों में जो है लिखना था, तो आप सभी को जो है 7 नंबर 1 पर्सन के जो है निर्धारित किए गए थे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो देखिए इसमें जो है 6 का जो है उत्तर देना था, तो कोई बच्चे को लगा है जो 1 गुने यहाँ पर 1 और 6 गुने 1 दिया हुआ है, तो 6 का इसमें से उत्तर देना था। तो इसमें लगता है कोई छात्र 1-2 दे करके निकल गया है। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है अनुवाद
करना था। यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। तो मेरा घर पटना में है, तो इसका अनुवाद करना था। उसके बाद चलिए देख लीजिए, नदी के दोनों तरफ पेड़ है, नदियों में गंगा सबसे अधिक पवित्र है। उसके बाद वह शिक्षा से पढ़ती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट वह शिक्षक से पढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, उद्यान में फूल लिखते हैं, इसका बताना था संस्कृत में। उसके बाद लड़के गेंद खेलते हैं, इसका संस्कृत में बताना था। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना था। संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है, इसका अनुवाद करना था। कल मंगलवार होगा, इसका अनुवाद करना था। तो किसी 6 का जो है इसमें अनुवाद करना था संस्कृत में। यह सुंदर चरित्र है। और उसके बाद है राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, फल वाले वृक्ष झुकते हैं। तो ये सभी में से जो है 6 क्वेश्चन का जो है संस्कृत में अनुवाद करना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 8 प्रश्नों के उत्तर देना था। इसमें जो है 8 गुने 2 दिया गया है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अगर आप देते हैं तो इसका 2 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, किसे कहा जाता था पंडित। इस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए थे। वेदांगों के नाम लिखें। उसके बाद देख सकते हैं, ये रहा आपका प्रश्न। इस तरह के जो है प्रश्न को आपका बताना था। यहाँ पर देख सकते हैं, कर्ण की कवच कुंडल की विशेषता बताना था। उसके बाद जो है के आधार पर बताएं दान किसको देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए थे। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। स्वामी दयानंद को जो है मूर्ति के प्रति अनास्था कैसे हुई। उसके बाद पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेखन करें। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर जो है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, ये बताना था। उसके बाद मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगत स्नान कर रहे थे, ये बताना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, अपनी प्रगति चाहने वाले को किन किन दोषों को जो है त्याग देना चाहिए। उसके बाद राम प्रवेश, राम किस से जो है प्रभावित होकर ध्यान में निरत हो गए थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट प्रश्न है जो कि पूछा गया था, भारत भूमि कैसी है और यह कौन रहते हैं। यहाँ पर जो है कौन रहते हैं ये पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। अभी तक जो है आपने सभी संस्कृत के प्रश्न देख लिए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।